नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ हमारी अतिथि हैं ओलंपियन कृष्णा पूनिया। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा जी, कॉलेज से लेके और ओलंपिक तक का आपका जो सफर रहा, कैसा अनुभव रहा आपका? काफ़ी अच्छा अनुभव मेरा रहा है। और आज जब ओलंपिक के इस मुकाम पे खड़ा होकर मैं देखती हूँ तो कहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचना और एक वर्ल्ड लेवल में अपना जगह बनाना एक खुश किस्म का अनुभव रहा है। ये क्रेडिट किसे देती है? अपने हस्बैंड वीरेंद्र पूनिया को देती हूँ क्योंकि वही मुझे स्पोर्ट्स में लेके हैं, वही मुझे कोचिंग देते हैं। और अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को संभाला उन्होंने पीछे से, जिसकी वजह से हम दोनों बाहर लेके स्पोर्ट्स कर पाए, हमें स्पोर्ट्स को ध्यान दे पाए। इसके साथ साथ मैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनको और रेलवे को भी क्रेडिट देना चाहूँगी। अभी जो अपने अगर बात करें इंडिया की, स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग माहौल है यहाँ? उतना ज़्यादा नहीं है अभी। थोड़ा राजस्थान में तो मैं नहीं कह सकती कितना ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ऐसे गहलोत सरकार ने जब हमने कॉमनवेल्थ में या एशियन खेल में मेडल जीते या अभी ओलंपिक में मैंने जगह बनाई तो इन्होंने इनामी राशि जैसे दी है हमें। लेकिन एक स्कूल लेवल से लेके इनको स्टार्ट करने की जरूरत है ताकि हम अगर स्कूलों में कंपल्सरी हमें सब्जेक्ट ये बना देते हैं स्पोर्ट्स को तो हम कह सकते हैं कि माहौल बढ़ सकता है। अगर हम जैसे देश की बात करें पूरे में, तो अभी कैसा माहौल फील करती हैं आप कि जैसे अकॉर्डिंग जैसे कि आप एथलीट हैं या फिर दूसरे जो गेम्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेडियम्स वगैरह की फैसिलिटी है? स्टेडियम राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, सिर्फ एक जगह यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक है और स्टेट में कोई कंपटीशन इतने ज़्यादा नहीं होते। आप देखेंगे कहीं ना कहीं नेशनल कंपटीशन होते रहते हैं अदर स्टेट्स में, पर राजस्थान में अभी तक नहीं हुए। तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राजस्थान में बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए हम सोच रहे हैं कि अगर राजस्थान सरकार हमें मदद करती है, जगह देती है तो हम अकेडमी खोलना चाहेंगे ताकि राजस्थान में एक स्पोर्ट्स का माहौल हम शुरू कर सकें। और क्योंकि इतना बड़ा एक्सपीरियंस है हमारे पास, वीरेंद्र जी मेरे को इतने बड़े लेवल तक ले गए, ओलंपिक में 7वीं रैंकिंग तो है, तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे साथ साथ कुछ और लड़कियां या कुछ और लड़के भी शायद जुड़ना चाहें तो जिनको हम इस लेवल तक ला सकें। आज बात करें इंडिया की बात करें तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें बहुत अच्छा माहौल है खेल को लेकर? हरियाणा में काफ़ी अच्छा माहौल है और बैडमिंटन की देखें या टेनिस की देखें तो हैदराबाद में है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखना चाहेंगे तो हरियाणा की तरह। अभी जैसे कई बार बात आती है जो एसोसिएशंस बने हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक दखल है, उसको लेकर क्या कहेंगे? है कई जगह पे राजनीतिक दखल भी है, लेकिन एथलीटों का उसमें किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए चाहे कोई भी। बट जब एथलीट उसके अंदर आएंगे तो ज़्यादा एथलीटों को समझ पाएंगे और उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से वो मैनेजमेंट कर पाएंगे एथलीटों के लिए, तो एथलीटों का उस जगह होना ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि यदि स्पोर्ट्स की कोई भी अगर एसोसिएशन है, अगर उसमें जुड़े हुए उस स्पोर्ट्स के अगर जो खिलाड़ी होंगे तो शायद ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। जी, लेकिन अभी कहीं पे भी देख लीजिए आप, ज़्यादातर दखल हुई तो क्या चयन प्रक्रिया जो है उसमें भी कहीं दखल होता है? एथलेटिक में तो चयन प्रक्रिया में नहीं हो सकता क्योंकि वो बिल्कुल आपको क्लियर दिखता है कि कौन आगे है कौन पीछे है। बाकी और गेमों के लिए मैं नहीं कह सकती कि इसमें क्या होता है क्योंकि उनके टेक्निकल पॉइंट कुछ अलग होते हैं, उनको समझना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। बट एथलेटिक में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी दूसरे खिलाड़ी की जगह किसी दूसरे को दे दिया। आपने ओलंपिक के लिए जो तैयारी की, कहाँ तैयारी की, कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर रहा? यूएसए में मैंने ट्रेनिंग की है, वहाँ कुछ कंपटीशन मैंने किए हैं। उसके अलावा लंदन से पहले मैं 1 महीना पहले वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को हर वेदर में वहाँ ट्रेनिंग कराई है। जैसे बारिश थी तो बारिश में भी मैंने ट्रेनिंग की है, ज़्यादा विंडी था तो उसमें भी ट्रेनिंग की है और जिसका मेरे को लंदन फाइनल मिला। लंदन में आपने इतना फाइनल तक पहुंची वहाँ पे और टॉप 10 में भी आप रही वहाँ, वो जो एक वहाँ पे माहौल था, किस तरह का माहौल था? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े गेम ओलंपिक को माना जाता है और वहाँ पर आप वर्ल्ड के जो सबसे टॉप एथलीट होते हैं वहाँ पे होते हैं, उनके साथ आप कॉम्पिटिशन करते हैं तो एक अलग तरह का ही माहौल होता है और उन सब के बीच में आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी एक कहीं ना कहीं वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुके हैं तब आप वहाँ कर रहे हैं, फिर आपको एक मेडल के लिए भी फाइट करनी है
तो बहुत अच्छा माहौल होता है वहाँ पर अपने आप को प्रूव करने के लिए। जी कृष्णा जी, दूसरे एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि चाइना जब ओलंपिक में गया था तो उसका जो अंक पदक की जो तालिका थी उसमें 0 स्थान था। उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और आज स्थिति ये बनी कि अमेरिका को टक्कर दिया उन्होंने और लगातार इस तरह की एक्टिविटीज उन्होंने की। तो कभी जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में या आप लोग स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों से भी मिलते हैं तो इस तरह की कुछ नएपन की या नया कुछ चेंजेस हों, क्योंकि हर बार सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, उसके लेकर कोई बातचीत होती है? मिनिस्ट्री अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और पिछले जो बीजिंग ओलंपिक से इस बार हम लंदन ओलंपिक की तुलना करते हैं तो पदक भी हमारे बढ़े हैं और ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस भी जब एथलीटों की आप देखते हैं तो वो भी बढ़ी है। और खासकर एथलेटिक में मेरा 7वीं जगह पे रहना, विकास गोड़ा का 8th रैंकिंग और इरफान जो वॉकिंग में था उसकी 10th रैंकिंग। आज तक एथलेटिक में जैसे इस तरह की रैंकिंग नहीं आई थी जो पहली बार ओलंपिक में हुई है। और बाकी भी और भी गेमों से जो भी गए थे, लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं कि एथलेट इंडिया में इतने ज़्यादा कंपटीशन हमें नहीं मिल पाते और इतने कॉम्पिटिटर भी नहीं मिल पाते। तो अगर हम सोचें कि चाइना की तरह हम भी इतने ही पदक लें तो हमें उतने ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर और कंपटीशन इंडिया में चाहिए। आपके जो डिस्कशन थ्रो था उसमें जो पहले स्थान पे रहा वही जो भी मिला, उसको लेकर के आपने क्या नयापन सीखा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो उनसे बात हुई आपकी? उसके साथ मैंने पहले भी कंपटीशन किया है और जब उनका मैं जैसे देखा है थोड़ा सा चेंज मेरे को ये लगा कि वो थोड़े से जो कंपटीशन के थोड़े से एग्रेसिवनेस उनमें जैसे लगती है, या फिर उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन यूरोप में उनके रहते हैं, अपने इंडिया में नहीं रह पाते, एशिया में नहीं रह पाते। और यूरोप में स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, उन लोगों से उनका कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है तो जिसकी वजह से उनका लेवल। उनको ट्रेनिंग्स वगैरह के बारे में कोई बात हुई थी, क्योंकि आपने भी यूएस में ट्रेनिंग, लंदन में भी ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग तो आप जब ओलंपिक में इतनी बड़ी रैंकिंग में आते हैं तो ट्रेनिंग ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं आपके या कोई, क्योंकि बेस्ट जो 12 लड़कियां होती हैं उन सबकी ट्रेनिंग में आपको चेंजेस ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। इस इतने लेवल पे आके हम सब वही ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग भी वही ट्रेनिंग करते हैं। कृष्णा जी, ऐसा ओलंपिक में पूरा ये जो एक आपका सफर रहा, ऐसी क्या चीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा आपको अपनी ओर आकर्षित किया या बहुत अच्छी कुछ आपको ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ है जो मेरे लिए स्मरणीय, कभी मैं भूल नहीं सकती? ऐसे कौन से क्षण थे? एक तो मेरा खुद का ही मैं कॉम्पिटिशन कहूँगी कि ओलंपिक में मैं पार्ट कर रही हूँ और 7वीं रैंकिंग ले रही हूँ, तो वो कभी भी भूलने वाली बात नहीं है। फिर दूसरा, वहाँ पे जब कॉम्पिटिशन हमने गोल्ड का देखा है, वो भी अपने आप में एक मेरे लिए अनुभव रहेगा जो लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल सकती। शुरुआत का कॉलेज से आपकी शुरुआत हुई, तो किस तरह का दौर रहा शुरुआत में? जैसे कि आफ्टर मैरिज और मैरिज के बाद भी, बच्चे होने के बाद में एक बहुत बड़ा प्रेरणा हो सकती है जो नई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो वाली बात है। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कॉलेज में तो मेरी बस यूँ था कि थोड़ा बहुत मैंने कुछ किया होगा, सिर्फ 1-1.5 साल किया होगा, वो भी कॉलेज में ही। कॉलेज में जब होती है तब हम करते थे। प्रोफेशनली इसमें मैं एक शादी के बाद भी इसमें गेम में आई और वो भी बेटा होने के बाद। प्रैक्टिस कैसे शुरू हुई, कब शुरू किया आपने? ये तो 2003 की बात है, मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की है। और ट्रेनिंग स्टार्ट मैंने की जब वीरेंद्र जी को बिलीव था मेरे ऊपर कि मुझमें टैलेंट है। उनको लगता था कि मैं ओलंपिक तक का सफर करूँगी, वहाँ में पदक भी जीत सकती हूँ इंटरनेशनल। तो उन्होंने सफर शुरू। ये चॉइस किसकी थी कि आपको सिर्फ एथलीट ही बनना है? दूसरे भी बहुत सारे गेम्स थे। अब जब वीरेंद्र जी शुरू करवा रहे हैं, खुद ही एथलीट रहे हैं, और तो मेरी हाइट और जो मैंने डिस्कस की में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आर्म लेंथ की है या मेरी हाइट की है, तो इनको लगता था कि मैं डिस्कस बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। कृष्णा जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ हमारी अतिथि हैं ओलंपियन कृष्णा पूनिया। कृष्णा जी, जैसे कि आपने बताया कि आफ्टर मैरिज आपने ये चालू किया और आपके हस्बैंड ने, उन्होंने ही डिसाइड किया कि आपको कौन सा गेम अटेम्प्ट करना है। आप जैसे देखते हैं हर आदमी की अपनी चॉइस होती है, तो क्या सपना देखा था आपने कि मुझे बनना क्या है, क्या बनना क्या चाहती थी आप?
कॉलेज में शुरू किया था तो उस टाइम तो बिल्कुल मेरे को थोड़ा थोड़ा ये गेम अच्छा लगने लगा था, और जब लीडरशिप जी से बात हुई तो जैसे आपस में हमने अपनी इच्छाएं पूछी तो स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता था। बट रही बात जैसे करने की, गांव में आप अपने बच्चों को विजन दे ही नहीं पाते हैं कि आपको क्या करना है, और खासकर अपने रूरल एरिया में लड़कियों के लिए तो ये कि आपने 10th 12th कर लिया तो उसके बाद शादी कर देते हैं और अगला घर ही आपको अपना सपना नज़र आने लगता है। लेकिन खुशकिस्मत हो कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला और इस लेवल पर निकले। आपको यदि मुहिम से जोड़ा जाए, अभी आप इस मुकाम तक पहुंची हुई है, कभी मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को इस से जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि अपने बच्चों को हम खेलने ही नहीं देते। जब तक हम अब बच्चों को खेलने नहीं देंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि ओलंपिक में हम मेडल जीत सकते हैं। आज आप स्टडी में कोई भी कंपटीशन कराना चाहेंगे तो हम विश्व भर में प्रथम आ सकते हैं। उसी तरह जैसे हम स्टडी में कंपटीशन करते हैं, उसी तरह हमें जरूरत है कि स्पोर्ट्स में भी करें, जिससे एक तो बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी, दूसरा जो छिपा रहता है जो टैलेंट वो ऊपर आ सकता है और ओलंपिक में पदक ले सकता है। तो हम एक इसमें काम करना चाह रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड एक अकेडमी खोलना चाहते हैं। जितने भी आपके एथलीट्स थे वहाँ, प्लेयर्स थे, बहुत सारी जगह से, राजस्थान से भी आप 3 लोग गए थे वहाँ पे, कॉमन क्या बात निकल के आई कि हमें भी, क्योंकि जनरली जब चर्चा होती है वहाँ लोग आप बैठते हैं, तो क्या ऐसी बात निकल के आई कि हमें भी हमारे देश के लिए करना चाहिए? देखो, हम फील करते हैं कि इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी जनसंख्या, और सब चाहते थे कि हम सब पदक लेके आए, लेकिन इसके पीछे ये था कि पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स की अपनी कंट्री में कितनी है। और फिर जब हम लोगों से उम्मीद है और हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब हमें इस एक्सपीरियंस को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने देश को लौटाना चाहिए, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। जब हम वर्ल्ड में रैंकिंग में साथ में रह रहे हैं तो हम में क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है, सिर्फ ये थी कुछ सुविधाएं नहीं थी जिस टाइम में हमें चाहिए थी, और वो कंपटीशन हमारे पास नहीं था, वो हमें इतने कॉम्पिटिटर हमारे पास नहीं थे जो हमें कंपटीशन दे पाते जिसके तहत हम अपने आप को सुधार कर पाते। तो इसलिए हम हर एथलीट ये चाहता है कि वो अपने देश को वापस एक कोच के रूप में कोचिंग दे के, जैसे एथलीटों को, तो खासकर यही हम चाहते हैं कि एकेडमी खोलें और एथलीटों को ऊपर लेके आएं। मुझे ये बताएं कि देश में हर कोई क्रिकेट की ओर रुझान है, एथलीटों या दूसरे हमारे जो गेम्स हैं, हॉकी भी हमारा देश का गेम है, लेकिन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इसकी क्या वजह मानते हैं कि झुकाव की ओर उधर है, मोटिवेशन की कमी है, कहाँ कमी मानते हैं? एक तो हर रोज़ टीवी में जैसे बच्चे देखते हैं तो क्रिकेट ही उनको देखने मिलता है, क्योंकि एथलेटिक के ज़्यादा गेम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इतने टूर्नामेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस गेम में पैसा भी इतना नहीं है। और फिर दूसरा, आप रेसलिंग इतना देख नहीं पाएंगे, हॉकी नहीं देख पाएंगे। हर रोज़ आप देखते हैं तो क्रिकेट को देखते हैं तो बच्चों को मोटिवेशन उधर से ही मिलता है। तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खेलों को टीवी पे दिखाया जाए, ताकि बच्चे और स्पोर्ट्स को भी जाने समझे और उसकी ओर रुचि भी लें। और दूसरा चाहूँगी कि एक स्कूल लेवल में कंपल्सरी कर दिया जाए इसको, एथलीट्स को। कृष्णा जी बताएं कि परिवार की अपनी जिम्मेदारी होती है, ससुराल में है, तो परिवार और स्पोर्ट्स के बीच का जो समन्वय है उसको कैसे मैनेज करते हैं? एक एथलीट जब वर्ल्ड में या ओलंपिक में मेडल लेने की सोचता है तो सिर्फ वो स्पोर्ट्स कर सकता है, उसके साथ अगर आपकी कोई जिम्मेदारियां की तरफ भी उसका माइंड रहेगा तो शायद वो अपना 100% नहीं दे पाता। और इसके लिए क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, जो कि एक बच्चा है जिसको छोड़ के मैं स्पोर्ट्स कर पा रही हूँ तो मेरी फैमिली की वजह से, क्योंकि वो उसे संभाल ले रहे हैं। उसके स्कूल की या पेरेंट्स मीटिंग है, सारा कुछ मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, उनकी वाइफ, जो ब्रदर इन लॉ, तो वो सब जॉइंट फैमिली है, वो कर पाते हैं। उधर से मुझे किसी तरह की टेंशन नहीं होती, इस वजह से मैं फ्री शेयर कर पाती हूँ। इस तरह का माहौल अगर नहीं मिले तो शायद किसी के लिए सपना ही रह सकता है। बिल्कुल, इवन नॉर्मल एथलीट के लिए भी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के हम स्पोर्ट्स नहीं कर पाते। कृष्णा जी, और क्या आपकी चॉइस में क्या होता है कि जैसे स्पोर्ट्स है उसके साथ साथ आपको क्या पसंद है? उसके अलावा मुझे थोड़ा आर्ट की या सजावट की चीज़ें आकर्षित करती हैं, जिसको मैं देखना पसंद करती हूँ या पढ़ना पसंद करती हूँ। बाकी मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ करना है या कर पा रही हूँ। और उसके अलावा मैं फैमिली सीधे रहती हूँ तो इनसे वीडियो चैटिंग पे बात करती हूँ, और मूवी देखना भी पसंद है, शॉपिंग करना भी पसंद है। अभी रियो डी जेनेरियो में अगला जो पड़ा होगा 4 साल बाद में ओलंपिक का,
तो उसके लिए कोई आपकी तैयारी या उसमें पार्टिसिपेट के लिए कोई विचार? बिल्कुल, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसकी तैयारियां हम अभी से शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले मैं एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम खेलूँगी। उसके 2 साल बाद जब ये होंगे तो वहाँ मैं 100% तैयार हूँ। तो उसके लिए तैयारी कहाँ से करती हैं आप? अभी कुछ दिन मैं जयपुर में रह के तैयारी करना चाहती हूँ। उसके बाद हम, मेरे हस्बैंड जो भी कोचिंग वही मुझे देते हैं, तो उनका प्रोग्राम रहेगा मुझे कहाँ ट्रेनिंग करनी है, कहाँ कॉम्पिटिशन करनी है। तो इसके लिए जैसे सबसे पहले कौन सा गेम होगा जिसके लिए पार्टिसिपेट करना? एशियन चैम्पियनशिप रहेगी, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप रहेगी, फिर कॉमनवेल्थ गेम। बड़े कॉम्पिटिशन, एक ओलंपिक से पहले अगर आप ऐसे बड़े कॉम्पिटिशन लड़ते हैं तो हो सकता है आपको उस एक्सपीरियंस से आप अपना बेस्ट कर पाते हैं। अब ये जो कॉम्पिटिशन आप बता रही हैं, कॉमनवेल्थ है, एशियन है या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ओलंपिक है, इनमें अंतर क्या देखते हैं? एशिया में तो सिर्फ ये कि आप सिर्फ एशियन जो भी कंट्री है उनसे आपका कंपटीशन होगा। वर्ल्ड में आप पूरे वर्ल्ड के वही जो एथलीट जो ओलंपिक में आपको कंपटीशन में वो होंगे। तो हालांकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप साल में 2 बार ही हो पाती है, इसलिए हम वो खेल पाएंगे। लेकिन जब आप वर्ल्ड के किसी भी एथलीट से इतने बड़े टूर्नामेंट में लेते हैं तो एक्सपीरियंस यही रहता है कि आप उन्हीं से ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनसे ही कंपटीशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट ये रहता है कि किस एथलीट की कैसी तैयारियाँ रहती है और उसकी क्या टेक्निक रहती है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा कर पाता है। अभी राजस्थान में बेटी बचाओ मुहिम चल रही है, पूरे देश भर में है, बावजूद उसके भी हालात सुधर नहीं पा रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? बड़े दुख की बात है। और जब आप आजकल न्यूज़पेपर में या किसी में देखते हैं कि लड़कियां किसी अभी लड़कों से पीछे नहीं, फिर भी लड़कियों को मारा जाना, एक मैं तो पेरेंट्स को ही कहूँगी कि बहुत शर्मनाक बात है उनके लिए कि आप अपनी माँ, किसी की माँ भी है, किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है और वाइफ आप जाते हैं, जब बेटियां जन्म ही नहीं लेंगे, आप बेटे पैदा कर दे रहे हैं, उनकी शादी कैसे करें? एक क्राइम बढ़ता जाएगा, जब तक ये बैलेंस नहीं होगा क्राइम बढ़ता जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर वो बेटी पैदा नहीं करते तो वो उनकी वाइफ के लिए भी बुरा होगा, उनकी माँ के लिए भी बुरा होगा। तो ये मुहिम जो है इसके साथ मैं जुड़ी भी हूँ। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया आप इन्हें रोकें और आपके अड़ोस पड़ोस में इसे ना होने दें। आगे क्या चॉइस आपकी स्पोर्ट्स में है, कोई समय होगा उसके बाद में आप क्या करना चाहेंगे? स्पोर्ट्स से जुड़ी हूँ, स्पोर्ट्स के लिए भी मैं करना चाहूँगी। वो आपको मैंने पहले भी बताया था, अकेडमी खोलना चाहती हूँ। उसके अलावा क्या कुछ आपकी चॉइस है कि आगे मैं मुझे एक निश्चित जो समय होगा उसके बाद में मेरी ये चॉइस मैं ये करना चाहती हूँ? क्योंकि उसके बाद हम अपना टाइम दे पाएंगे। अभी मैं खुद स्पोर्ट्स कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड उसमें ध्यान दे पाएंगे, उसके साथ मैं इनके साथ जुड़ के काम कर सकता हूँ। अभी हरियाणा की जैसे आपने बताया कि हरियाणा में बहुत अनुकूल माहौल है इस तरह का, यहाँ भी स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, और भी लोग हैं, तो उन लोगों से कभी बात होगी आपकी कि इस तरह का माहौल बन सकता है? जैसे कि पहले भी चर्चा होती रही कि गाँवों से जब तक अपन जो ग्रीन है वहाँ पे जो टैलेंट जो छिपा पड़ा है उसको नहीं निकालेंगे, उसके लिए कभी कोई चर्चा? हम उनसे ज़रूर मिलना चाहते हैं और मिलकर इस समस्या पर बात करना चाहते हैं, और अगर वो ही हमारी हेल्प करेंगे तो हम अकेडमी चला पाएंगे। क्योंकि पहले हमें ज़मीन की ज़रूरत होगी, सरकार हमारी हेल्प करेगी तो हम जरूर जैसे अपने देश, अपने स्टेट के लिए करना चाहिए। ये बात हुई आपकी इंडिविजुअल। हाँ, तो ये अकेले इंडिविजुअल ये कि मेरा अकेली पर्सनल मेरा कोई फ़ायदा उसमें हो, हम स्टेट के लिए वो कर रहे हैं, स्टेट की बच्चियों के लिए कर रहे हैं, स्टेट के बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर स्टेट में भी इस तरह का कोई अकेडमी आती है तो नेशनल कोई कंपटीशन हम ले पाते हैं, जिससे और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, उनको देखने को मिलेगा कि हमारे स्टेट में ऐसा कुछ हो रहा है जो हमें भी करना चाहिए। तो इंडिविजुअली तो अभी मैं खुद के लिए कर रही हूँ, लेकिन बाद में अगर मैं स्टूडेंट को देने के लिए ही हम कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि जैसे कहा यह जाता है कि गाँव से टैलेंट को निकाला जाए, वहाँ पे अभी जो टूर्नामेंट होते हैं वो केवल एक महज औपचारिकता रह गई है, उसमें ध्यान ही नहीं दे पाते कि कौन सा स्टूडेंट क्या किस तरह से, उसके लिए कोई बात करेंगे? वही ना, अब हम देखेंगे कि कौन एथलीट थ्रो में जा सकता है, कौन एथलीट रनिंग में जा सकता है, तो वो टैलेंट हमें निकालना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सभी को डिस्कस में भरते जाओगे तो डिस्कस में आप उनकी कर सकते हो, नहीं। अगर किसी में टैलेंट जंप के लिए है तो जंप ही करवाना चाहिए, ना कि डिस्कस करवानी चाहिए। जरूरत है उस टैलेंट को पहचानने की, जरूरत है उसको पहचानने की। तो इसके लिए आप मानते हैं कि जो कोचेज या जो हमारे सिलेक्टर हैं जो सिलेक्शन करते हैं उन लोगों को भी अभी पूरी तरह से ट्रेन करने की आवश्यकता है? उनको भी जरूर, एथलीट आते कहाँ हैं, जब ट्रेन तो जब हम करेंगे ना, जब
वो गलत चूज कर रहे हैं, चूज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है स्पोर्ट्स के अंदर। जब लागू ही नहीं हो रहा है, जब आप कंपलसरी ही नहीं कर रहे हैं, जब आएंगे नहीं तो हम चूज कैसे कर पाएंगे, हमें उन्हें लाना पड़ेगा। कृष्णा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, दर्शक हमारे आपसे जुड़े हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने देखो 2 समस्याएं उठाई हैं इस मेरे से बात करते थे, एक तो कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, एक स्पोर्ट्स के ऊपर। तो एक तो विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जो भी स्पोर्ट्स में खासकर आना चाहते हैं तो उनका भविष्य सुनहरा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आएँ। दूसरा, ये कन्या भ्रूण हत्या जो हमारे खासकर राजस्थान के लिए कलंक बना हुआ है, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप खुद अपने आप से पहल करें ताकि आप दूसरों को कहने लायक हो जाएं और आप अपने स्टेट के लिए कुछ कर पाएँ। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। तो कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी के साथ बातचीत हुई और इनकी अगला जो एक मुहिम है वो है एशियन गेम के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, और रियो डी जेनेरियो में जब अगला ओलंपिक होगा तो उस पर भी इनके भी आंखें टिकी हुई है और बेटर प्रयास करेंगे, और अभी जो पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए भी पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि जो कमियां हैं उन्होंने पहचानने की कोशिश की है, और इनकी इच्छा है कि स्पोर्ट्स एकेडमी राजस्थान में खोली जाए ताकि जो टैलेंट है उसको परखा जाए और उसे एक मुकाम तक पहुंचा जा सके, उन्हें टिप्स दी जा सके। और ये निश्चित रूप से एक प्रेरणा भी हो सकती है कि विवाह के बाद, बच्चे होने के बाद इन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकती है। कृष्णा जी, आप हमारे साथ बनी रही, जनता को आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।